ये सेकंड डाउट क्वेश्चन है, फर्स्ट डाउट क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड डाउट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है x इज इक्वल टू 10 L के पावर 0.7 K के पावर 0.3। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हमको फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। उसके बाद वेरीफाई करना है यूलर थ्योरम से कि ये सही है कि नहीं। यूलर थ्योरम से वेरीफाई करने के बाद फिर हमको इसको चेक करना है कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या नहीं। ठीक है, या डिग्री वन आ जाएगा तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या होमोजेनियस ये सब होगा। ठीक है, तो ये सब चेक करते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वेरीफाई या यूलर थ्योरम से वेरीफाई ये सब हो रहा या नहीं हो रहा, सब चीज इसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, लिख लेते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। दूसरा फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। थर्ड फाइंड आउट करना है वेरीफाई यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। फोर्थ करना है हमको, चेक करना है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRS। ठीक है, इतना चीजें इसी क्वेश्चन में हमको चेक करना है और देखना है। ठीक, फर्स्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फाइंड आउट करना होता है। तो मान लो ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा एल। डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं डी क्यू, डेल्टा एल को लिख सकते हैं डी एल। ठीक, ये क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल तो है, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल है। क्यू क्या है, एक्स, तो जहां एक्स है उसी को क्यू लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमको फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिसका फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एल या डी क्यू अपान डी एल अपान डी क्यू है, सॉरी ये फार्मूला डी क्यू अपान डी एल या डी एक्स अपान डी एल, क्योंकि यहाँ पर x है तो हम dx कर लेते हैं। ठीक, तो dx इज इक्वल टू dx अपान dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे l के रिस्पेक्ट में। जब l के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रह जाएगी। देखिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो ऐसे होगा जो अभी यहाँ करके दिखा रहे हैं। इसका पार्शियल डिफरेंशियल देखिए 10 जो है ऐसे उतर जाएगा, इसका डिफरेंशियल होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू होगा। अब L का डिफरेंशियल होगा, क्योंकि L के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो L का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जब L का डिफरेंशियल होगा L का L के पावर 0.7, इसका डिफरेंशियल करिए dx बाई dl, क्या होगा, ये आगे आ जाएगा 0.7 आगे आ जाएगा। उसके बाद L के पावर ये जो 0.7 है, देखिए मान लो लिखा है x के पावर 5, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और x के पावर जो 5 है इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4। वैसे यहाँ करेंगे 0.7 में से हम 1 माइनस करेंगे, 0.7 से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0.7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इक्वल टू -0.3। ठीक है, यही तो होगा, तो वैसे यहाँ हो जाएगा -0.3। ठीक,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.7 एल के पावर माइनस 0.3, और के जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, एल के रिस्पेक्ट में यहाँ होगा नहीं, तो के को ऐसे उतार लेंगे 0.3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कोष्टक हटा के 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस में एल के पावर माइनस 0.3, इसको नीचे कर दीजिए, इसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा के पावर 0.3 अपॉन एल के पावर 0.3। अब ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में था या पॉजिटिव में होगा, इसको सही से लिखेंगे क्या हो जाएगा इसको सही से लिखेंगे क्या हो जाएगा 7 क्वेश्चन में के बाई एल के पावर 0.3। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 7 के बाई एल। ये आ गई पहले वैल्यू। ठीक, ये फर्स्ट फाइंड आउट नहीं हुआ। ठीक, अब सेकंड फाइंडिंग करते हैं डी एक्स बाई डी के, डी एक्स बाई डी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 एल जो है ये ऐसा रह जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, 0.7 और के का अब के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए ये कांस्टेंट करने का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है जब अलग अलग होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई में है। ठीक, इसलिए 0 नहीं हो रहा कुछ भी। एल के पावर 0.7 अब के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा 0.3 पहले आ जाएगा, और के पावर माइनस 0.7 हो जाएगा क्योंकि इसमें से 0.3 माइनस 1 करेंगे माइनस 0.7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 0.3 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 एल के पावर 0.7, और ये नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा के पावर 0.7। इसको लिख सकते हैं 3 एल अपान के 0.7। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू एल बाई के 0.7। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा सेकंड फाइंडिंग हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब वेरीफाई यूलर थ्योरम करना है। दो फाइंड आउट हो गए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो आधा नंबर मिलेगा। अब आधा नंबर के लिए और सॉल्व करते हैं वेरीफाई यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम को वेरीफाई करते हैं यहाँ से। यूलर्स थ्योरम, ठीक है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या कहता है, x इज इक्वल टू, ये हमारा x इज इक्वल टू, अब यूलर थ्योरम ये कहता है कि यूलर थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, ठीक, उसमें जो इनपुट लगे हैं, ये जो प्रोडक्शन है और जो इनपुट है, उनको प्रोडक्शन करने में जितने भी इनपुट हैं यदि उनको उनकी लागत दे दी जाए तो हमारे उत्पादन के बराबर हो जाएगा, हमारे प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो x है और इसमें जो इनपुट लगे हैं ये सब, ये इनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दे दिया जाए तो इस उत्पादन के बराबर हो जाएगा, इस प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा। यही चीज हमको यूलर थ्योरम बताता है। यूलर थ्योरम क्या बताता है कि हमारे जो इनपुट हैं यदि उनको उनका श्रम दे दिया जाए तो जितना भी उत्पादन हो रहा है वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब उनको दी जाए, उनकी उत्पादन क्षमता उनको पे कर दी जाए। ठीक है, तो हम एक एक का पे करेंगे। जैसे पहले क्या लगाएंगे, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू मतलब इसका जो वैल्यू आएगा प्लस कैपिटल, जो कैपिटल लगेगा उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू जो सम कर देंगे तो इस प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है हमारा क्या, ये कहता है हमारा यूलर थ्योरम, और वही चीज हमको देखना है कि इसके बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एल क्या है, एल को ऐसे रहने दो,
ये हमारा लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, ये हमारा है, कहाँ पे है, ये 7 इंटू के बाई एल, इसको लिखेंगे, इसके पावर क्या है 0.3, ठीक है। सेवन इंटू के बाई एल पावर 0.3 प्लस के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, ये हमारा एल बाई के 0.7, एल बाई के 0.7। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए इसको सही से एलिब्रेट करिए, ये हो जाएगा 7l k के पावर 0.3, ठीक, इंटू नहीं, इसको ऊपर लाइए, इंटू तो हो जाएगा, l को ऊपर लाइए क्या हो जाएगा, l के पावर 0.3 माइनस, ठीक है, प्लस k l के पावर 0.7, इसको ऊपर लाइए क्या हो जाएगा, k के पावर 0.7। अब यहाँ पर क्या होगा, ये है 7, इसको ऐसे लिख लो, ठीक, अच्छा यहाँ 3 भी है, ठीक, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब यहाँ l है और यहाँ l है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों जो मल्टीप्लाई होगा, इसका जो पावर है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -0.3 है, तो 1 प्लस 1, देखिए 1 और उसके बाद प्लस करेंगे तो ये -0.3 क्या हो जाएगा, 0.7। जब इसको जोड़ेंगे 1 -0.3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, तो 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे l के पावर 0.7, k के पावर 0.3, ठीक, प्लस 3, यहाँ भी ऐसे होगा, k के पावर 1 है और यहाँ क्या है 0.7 है, माइनस 0.7 है, इसको जब ऐड करेंगे 1 -0.7 को तो क्या हो जाएगा, k के पावर 0.3 हो जाएगा और l के पावर 0.7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, यहाँ l के पावर 0.7 है, यहाँ k के पावर 0.3 है, यहाँ k के पावर 0.3, यहाँ l के पावर 0.7, इसको कॉमन ले लेंगे, ये और ये को इसको बाहर कॉमन लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, l के पावर 0.7, k के पावर 0.3, अंदर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, इसको क्या ले सकते हैं 10, इसको क्या ले सकते हैं 10, तो x इज इक्वल टू 10, l के पावर 0.7, k के पावर 0.3, ये क्या हुआ है, ये 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो गया, इसको ऐसे लिख दें, मतलब इसमें मल्टीप्लाई में था, तो ये हमारा क्या हुआ, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है वही वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो यूलर थ्योरम क्या हमारा हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। अब हमको क्या क्या मिल जाएगा, आधे से ज्यादा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हमने यूलर थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या नहीं, तो उसको देखते हैं। x इज इक्वल टू 10, l के पावर 0.7, k के पावर 0.3, ये क्या चेक करना है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हमने होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन में डिग्री चेक करते थे वैसे ही, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10 लैम्डा l 0.7 लैम्डा के 0.3, ठीक है। अब यहाँ से लैम्डा को बाहर निकालेंगे, जैसे ही लैम्डा को बाहर निकालेंगे 10 लैम्डा के पावर 0.7, l के पावर 0.7, लैम्डा के पावर 0.3, k के पावर 0.3, ठीक, लैम्डा के पावर 0.7, लैम्डा के पावर 0.3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा के पावर, देखिए यहाँ से लैम्डा के पावर 0.7 मल्टीप्लाई लैम्डा के पावर 0.3, मल्टीप्लाई में ये दोनों ऊपर जो 0.7 है 0.3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा के पावर 1, ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लैम्डा के पावर 1 10 लैम्डा के पावर 10
एल के पावर 0.7, के पावर 0.3, इसको लिखेंगे लैम्डा के पावर 1 ये, और इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स, जो एक्स है इसको लिख दीजिए, लैम्डा के पावर 1 इंटू एक्स। अब लैम्डा के पावर 1 हमको दिखा रहा है क्या, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब ये हुआ कि इनपुट में जितना चेंज करेंगे, ये हमारा जो इनपुट है आउटपुट में उतना ही चेंज होगा, और यही चीज हमारा क्या बताता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ये कहता है कि इनपुट में जितना चेंज करेंगे आउटपुट में उतना ही चेंज आएगा, उतने ही परसेंट का चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये बात नहीं बोलता है, ठीक है। और यही कांस्टेंट इनटू स्केल बोल रहा है कि होमोजीनियस ही कांस्टेंट इनटू स्केल होता है, ठीक। ये क्या है, कांस्टेंट इनटू स्केल, और यही क्या है, और यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी कितना है हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करना था, 4 चीजें, और 4 चीजों को हमने इसमें फाइंड आउट कर दिया है, ठीक।